नमस्कार। ग्राम पंचायत खेड़ा खिमावती। जैसे कि पता है कि 15-16 दिन से कुछ युवा साथी गांव के लिए एक अभियान चला, सफाई अभियान। गांव में काफ़ी समस्या है, स्कूल को लेकर भी समस्या है, लड़कियों को जैसे बाथरूम टॉयलेट की समस्या। पूरे युवा, पूरा गांव का समाज, छोटे बड़े सभी इकट्ठे हुए हैं। क्या माजरा, क्या मामला, क्या कुछ रहा, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ प्रोग्राम रहा आजगा? आज ये जो हम इकट्ठे हुए हैं, वैसे तो हर संडे इकट्ठे हुआ करेंगे, हर रविवार को ये मीटिंग होया करेगी। इसमें जो भी गांव की समस्या सारी डिस्कस होंगी, किसी तरह की परेशानी है। जो आज का मुद्दा था मेन, स्कूल में सफाई की समस्या, सबसे के वहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है। दूसरा, जो बच्चों के लैटरिंग और वॉशरूम है, बिल्कुल खस्ता हालत है, मतलब यूजेबल नहीं है, वो प्रयोग करने लायक नहीं है, बदबू उठ रही है, बहुत बुरा हाल है। दो समस्या तो ये थी। एक समस्या ये है कि भाई ग्राम पंचायत का जो फंड है, ऐसा सुनने में आया भाई फंड आ रहे हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहे। जो यूटिलाइज हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। जैसे एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो ई ग्राम पंचायत की वेबसाइट है, उस पर दिखा रहे हैं भाई 7.5 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन ऐसी कोई यूनिट जो भी है गांव में तो कहीं लगी नहीं। इस तरह के और भी 2-3 काम हैं जो ग्राम पंचायत की वेबसाइट पे दिखाए गए हैं, भाई खर्च किए गए हैं, लेकिन धरातल पे उनका कोई वो नहीं है। तो क्या इस मीटिंग में क्या सोल्यूशन रहा जी आज हुई? जो सोल्यूशन ये है भाई, हम गांव के लोगों को जागरूक करेंगे। हर हफ्ते ये मीटिंग गांव के अलग अलग मोहल्ले में करी जाओगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होंगे लोग, मेन मुद्दा यही रहेगा कि भाई गांव का विकास हो। क्या सभी मेंबर सहमत है इस बात से? सहमत है जी, हम तो बिल्कुल। गांव में कितने मेंबर है सारे? 18। आज कितने मेंबर मौके पाए यहाँ पे? 5 या 7 9 मेंबर आए हैं टोटल। 9 मेंबर आए। हाँ, 9 पंच इस पंचायत में लगा लो, मीटिंग में लगा लो, आए हैं। और कम से कम 60-70 गांव के आदमी भी आए हैं। और एक ब्लॉक समिति मेंबर पवन चौहान यहाँ पहुँचे हैं। जो ये गांव के युवा बता रहे जी, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई जो गांव के जो भी कार्रवाई चाहेंगे वो कार्रवाई तो होनी चाहिए। बढ़िया बात है। तो हम गमरम के साथ है, जैसे भी होगा। 1 साल हो गया कार्यकाल को, तो लगभग कार्यकाल को तो अब 2 साल हो चुके हैं कार्यकाल को। 1 साल 4-5 महीने हो गए जी। फिर उसमें जो भी मतलब ग्राम में मतलब जो हिसाब किताब मांगे आप जो लिखत में दिए है, उसके बाद देखो क्या कार्रवाई रहती है इसकी। आप पूरे गांव के साथ हो? बिल्कुल जी। तो क्या कुछ रहा आज की ये जो थी यहाँ? आज बहुत अच्छा लगा जी। मैं पहली बार पंचायत सभा में पहुंचा हूँ और यहाँ के विचार सुने, मेरे को अच्छा लगा। स्कूल के साफ सफाई के अधीन जो भी विचार थे सबके अच्छे लगे। धन्यवाद जी। कैसा लगा अपने यहाँ पहुँचने पर? अच्छा लगा जी। क्या अच्छा लगा आपको? समझ में इनका क्या बात थी कुछ? गांव के विकास के लिए जो मुद्दा है उसके लिए इकट्ठे हुए थे यहाँ। तो ये सही है गलत है? अच्छा ही है ये। ठीक। मेंबर साहब, आप मेंबर हो खुद? हाँ जी, मेंबर प्रतिनिधि। मैं पंच प्रतिनिधि वार्ड नंबर 18 खेड़ा। वार्ड नंबर 18। तो ये जो मामला काफी दिनों से वायल हो रहा है गाँव का। देखो, गांव का विकास इतना हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए था अभी तक का इस पंचायत के उसमें। जबकि पहले ही पंचायतों ने ऐसा कुछ विकास नहीं किया है। अब है ना, तो गांव में कोई साफ सफाई है, स्कूल का बुरा हाल हो रखा है। तो उसके रिगार्डिंग अब ये मीटिंग की थी, आगे भी होती रहेगी कि है ना गाँव का विकास हो सके और है ना जो भी आदमी है यहाँ के वो है ना जागरूक हो सके। आपने एक प्रश्न किया कि पहली पंचायत ने कुछ नहीं किया। क्या पहली पंचायत नहीं करेगी, अगली पंचायत यही करेगी भाई पछली करो? पहले भी नहीं हो तो गाँव का विकास ही नहीं हो रहा किसी भी उसमें। तो इसके लिए आपने आवाज उठाई मेंबरों ने? ये कुछ मेंबर साथ में, कुछ मेंबर आज पहुंचे भी नहीं है। इसमें उसका कारण निपटा से क्यों नहीं आ पाए या आने चाहते हैं आप? गांव के मुखिया बुलाया आपने टेलीफोन करके यहाँ? जी, वो कहीं भेजे, उनका वो नंबर नहीं लगा। अच्छा। तो क्या करना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब, गांव में जिस तरह सफाई के लिए और स्कूल में जो है अपने बाथरूम है, लैटरिंग है, उनकी सफाई खातर कुछ भी कार्य नहीं हो रहे हैं। अब जैसे मिट्टी की समस्या थी, मिट्टी की समस्या के लिए बताने के लिए तो 1000 लोग आ जाएंगे कि भाई ये समस्या है, और उसे करवाने के लिए एक भी खड़ा नहीं होता। आज जैसे तैसे करके सरपंच का पंचायत का काम है, लेकिन जब सरपंच कुछ कर नहीं रहा तो आपस में लोगों को इकट्ठा होकर करना पड़ रहा है ये। हाँ, लोग तो सरपंच बन गए, ग्रांट ले लिया, खा गए, बस चल पड़े हाथ साफ करके।
है, जो अगर ईमानदारी से अपना काम करे, जो ग्रांट पास करवावा गांव के विकास खातर है और उसमें लगावा, अगर है ना ग्रांट का ये लगा लिया 50% हिस्सा भी विकास में लगाया जाओ ना गांव का, तो गांव का बिल्कुल सुधार हो जाए। लेकिन ये करवाना नहीं चाहते और इसी वजह से तक ग्रांट भी पास नहीं होते, क्योंकि ये जो पहला ग्रांट लेकर खाए हुए हैं इन्हीं की वजह से के आगे नहीं ग्रांट पास होने पाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर ईमानदारी से काम करा जाओ तो खाना भी मिलेगा, थाना काम कर लो कुछ है, कुछ नहीं फायदा नहीं थारा सरपंच बनने का। बुलाऊं सतीश, क्या कुछ था ये आज का कार्यक्रम, क्या आज कुछ की लगता अपने गाँव में, उम्मीद है? जी जी, सबसे पहले तो एक गांव के अंदर एक नेगेटिव विचार है कि आपस में जब बात करते हैं ना, ये कहते हैं यार इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। तो एक लोगों के दिमाग में एक विचार डाल लिया है कि गांव के अंदर काम बहुत से ऐसे पड़े हैं जिनको लोगों को जन समुदाय का इकट्ठा करके उनको हम उसमें सुधार कर सकते हैं। स्कूल की समस्या है, अब ये मंदिर के पास में ये पड़े, इस गंदगी की समस्या है, और सड़क के आसपास भी जो गंदगी है, पेड़ पौधे लग सकते हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल टोटल देखें तो मतलब कि अभी एक शुरुआत है ये, जो हम अलग अलग किस्म के जो काम हैं, स्कूल का है, सड़क का है, और भी जो गांव की गलियां हैं, और जो सबसे एक मेन पॉइंट जो नशे का मुद्दा है। अब हुक्का कल्चर आज के टाइम में फुल प्रमोट हो रहा है। जो 18-20 साल के बच्चे हैं वो बड़े शान से हुक्का पीते हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं। तो ये अगर इसको नहीं देखा गया तो उनकी जवानी है वो हुक्के में बर्बाद हो रही। या तो कोई इसको ये कोई कहने वाला नहीं है कि भाई ये अगर हुक्का वो पी रहे हैं या और नशा कर रहे हैं तो उससे वो क्या बेनिफिट हो रहा है उनको। ओवरऑल कोई बेनिफिट उनके माइंड में नहीं है, लेकिन वो उसको छोटे बच्चे हैं जो आजकल 12-14 साल के, वो भी देख रहे हैं, और वो भी इसमें एक जाल है जो इसके अंदर घुस चुके हैं वो भी। तो धीरे धीरे मुद्दे हैं ये, इन पे हमने चर्चा की है, और आगे नेक्स्ट संडे को भी हम इस पे और फर्दर चर्चा करेंगे। तो ये आप गांव में हो, यहाँ पर काफी दिनों से देख रहे हैं मीटिंग हो रही है, तो क्या कुछ परिणाम निकलेगा इस मीटिंग का? देखो जी, प्रयास तो कर रहे हैं। अभी जो भी मेरे युवा साथी हैं वो हर संडे को प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करेंगे तभी कुछ हल निकलेगा। अब सरपंच को बार बार बुलाया जा रहा है मीटिंग के अंदर, पंचायत के अंदर, लेकिन आ नहीं रहे। लेकिन अब इनको तो कदम उठाना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। क्या कारण है सरपंच साहब जो नहीं पहुंचे यहाँ पे? देखो, कुछ न कुछ तो कमी रही होगी जो सरपंच साहब नहीं आ रहे यहाँ पे। कुछ न कुछ तो कमी है। अगर साफ सुथरे हैं तो आप मीटिंग में आओ, लोगों की बातों का जवाब दो। अगर आप साफ सुथरे हैं तो साफ सुथरा तो 1 मिनट तक पहले नहीं आता मेरे की डाल। क्या करते क्या कुछ कमी हो जीवे तो कोई नहीं आंदा। किस में कमी होगी? हाँ भाई, सरपंच द्वारा मैंने भी भाई 4-5 बार फोन कर लिया, मौके पे स्विच ऑफ है जी। हैं ठीक, आया का जवाब तो देना चाहिए। कुछ सही करूं गलत करूं भाई, गांव वाले कह रहे भाई ग्रांट का पैसा रहा सही तरीके से लग रहा भाई, आया का कुछ न कुछ जवाब तो देवा है। मैंने कहाँ पर लगाया भाई, इतना लगाया। धन्यवाद जी जी। भूपेंद्र जी, क्या कुछ रहा आज का जो ये आप लोगों ने युवा मंडल है, जो गांव के युवाओं ने सभी मिलजुल कर यहाँ पंचायत की गई है शिव मंदिर में, इसका क्या कुछ रहा है आज का? आज मेन मुद्दा यही था कि भाई देखो, जब किसी भी गांव का, किसी भी देश का, समाज का भला तभी हो सका जब युवा जागरूक होगा। आज युवाओं को इकट्ठा कराया, इसी बात के लिए कराया गया भाई पिछले 2 साल से 1.5 साल से जब से पंचायत चल रही है, कागजों में काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो धरातल पे उनमें से कोई काम दिखता नहीं। और इस तरह अगर चलता रहेगा तो फिर गांव का विकास क्या रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा था आज का जो था स्कूल का। स्कूल की बिल्डिंग है, भवन है, वहाँ का जो रहन सहन है, वातावरण है, वो बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। और तो क्या वो करेंगे, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा भी ऐसी है कि मतलब वहाँ अगर किसी का भी रहा तो भी कर नहीं सकता बच्चा। ना कोई सफाई कर्मचारी है, ना कोई ध्यान देने वाला है। स्कूल की कमेटी है, ना वो कमेटी कोई उस पर वो कर रही, विचार कर रही। तो इसीलिए इकट्ठे करे गए कि भाई 5-7-10 बंदे ऐसे इकट्ठे हों जो समाज को जागरूक कर सकें, सभी भाईचारे को साथ लेकर चलें, गांव के विकास के लिए जो भी अपने से बन पड़े वो भी करें, और पंचायत को भी साथ में लगा के पंचायत से भी गांव का सुधार कराया जा सके। क्या कुछ रहा? आप गांव के युवा हो, पढ़े लिखे, क्या कुछ आज मीटिंग में? आज जो शिव मंदिर में वो गांव के युवा ने बहुत बढ़िया पहल की है, और हो सकता है कि इसका बहुत अच्छे परिणाम मिले। और जो छोटे छोटे काम है गाँव में, साफ सफाई का है, और जो आसपास गंदगी फैली हुई है तालाबों के पास, जो सड़क पे दोनों तरफ तालाबों से भी बहुत सारे युवा इकट्ठे होकर ग्राम पंचायत पे थोड़ा प्रेशर भी डाल रहे हैं काम करवाने के लिए। तो उम्मीद है कि ये ग्राम पंचायत उनका बात सुनेगी और अच्छी कार्रवाई